Hello students, Namaste to all of you and welcome to my YouTube channel. Today we are going to read the chapter Events Ryzen O Level. तो अभी तक हमने इस चैप्टर के 2 पेज ऑलरेडी रीड कर लिए हैं, तो हम इसका जो ओवरव्यू है वो एक बार देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, O लेवल का मतलब होता है ऑर्डिनरी लेवल एग्ज़ाम। ऑर्डिनरी इन द सेंस मीन्स जो एक एडवांस लेवल होता है, एक ऑर्डिनरी लेवल होता है, सामान्य स्तर का एग्ज़ाम जो होता है। तो आप इसको इस तरीके से समझो, जैसे पहले अंडर ग्रेजुएट्स आते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऑर्डिनरी लेवल एग्ज़ाम पहले आ रहा है, फिर एडवांस लेवल एग्ज़ाम आ रहा है। तो ये जर्मन जो लैंग्वेज है उसको सीखना चाहता है। कौन सीखना चाहता है? हमारा प्रोटैगनिस्ट इवेन। क्यों मैं इसको प्रोटैगनिस्ट कह रहा हूँ, हीरो क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि हीरो वाले काम नहीं कर रहा, ये हीरो वाली क्वालिटीज़ इसमें नहीं है, तो इसलिए इसको प्रोटैगनिस्ट कहा गया। टाइटल कैरेक्टर है इसलिए प्रोटैगनिस्ट कहा है हमने। ठीक, तो अब इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि किस तरह से जेल में एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो रही है, हर तरह की प्रिकॉशंस रखी जा रही हैं। क्यों रखी जा रही हैं सारी प्रिकॉशंस? इसके पीछे रीज़न क्या है? हमने देखा कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट जेम्स रॉड्रिक इवेंस है वो बहुत ही कनिंग है, बहुत ज़्यादा कनिंग है, और 3 बार उसने प्रिजन से भागने का अटेम्प्ट कर लिया है, और इसीलिए वो नहीं चाहते कि इस बार वो किसी तरह का बेनिफिट उठाए जिससे कि उनको कोई इनकन्वीनियंस फेस करना पड़े। तो वो पहले से ही अपनी सारी तैयारियां करने चाहते हैं, क्योंकि उसने एग्ज़ाम अपना देना है, और एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं उनको कॉल भी किया गया है ऑक्सफोर्ड प्रिजन की ओर से। ऑक्सफोर्ड प्रिजन में जो गवर्नर हैं उन्होंने कॉल किया है। अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि यहाँ पे अर्ली मार्च की बात बताई गई है, और जो सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड है उन्होंने रिसीव किया कॉल। किससे रिसीव किया? गवर्नर, जो कि ऑक्सफोर्ड प्रिजन से कॉल कर रहे हैं, और उन्होंने उनकी कॉल रिसीव की। किन्होंने रिसीव की? सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड ने रिसीव की। तो ये कॉल की है एक्चुअल में गवर्नर ने, और किसे की है? एग्जामिनेशन बोर्ड के सेक्रेटरी को की है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि कैसे वो यहाँ पे थोड़ा सा उनके बारे में जानना चाहते हैं कि वो किस तरह का पर्सन है, और वो बता रहे हैं कि वो किसी तरह का वायलेंट पर्सन नहीं है, बट उसको एक बीमारी है जो जिसको हम कह देते हैं क्लिप्टोमैनिक, कॉन्जेनिटल क्लिप्टोमैनिक। ये क्लिप्टोमैनिक जो होते हैं ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिनमें चोरी करने की लत हो, चीज़ें चुराते हैं, और ये इनमें जन्मजात है, मतलब बाय बर्थ है। तो कॉन्जेनिटल का मतलब होता है विच इज़ बाय बर्थ, और उसके कंटेक्स्ट में हमने यहाँ पे इसको देखा। देन हम देखते हैं कि वो उससे पूछते हैं कि उसके रिगार्डिंग कि किस तरह की अरेंजमेंट्स वगैरह करनी है, और थोड़ी बहुत वो इवेंट्स के बारे में भी प्रिकॉशंस लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, और इवेंट्स किस तरह से है, उसका कोई वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो तो नहीं है, किसी तरह की कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। अब ये सारी एक फॉर्मेलिटी है जो उन्हें करनी पड़ रही है। पर क्या गवर्नर ने सारी की सारी बात उनको बताई? नहीं, कुछ चीज़ें इवेंट्स के बारे में उन्होंने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो उसको खुद से अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, और उन्हें लगता है कि ये चीज़ वो खुद सेटल कर लेंगे। आफ्टर ऑल जो एग्ज़ाम है वो प्रिजन में ही होना है, और प्रिजन को ही उन्होंने चेंज कर देना है एक एग्ज़ामिनेशन के लिए, और जो इन्विजिलेटर है वो खुद एग्ज़ाम लेने के लिए वहाँ पे आएगा। तो इसलिए वो इस बात को लेकर थोड़ा सा एश्योर है, और इस तरह वो फ़ोन रख देते हैं। और अब इवेंट्स के एग्ज़ाम की तैयारी हमने देखनी है, उसके आगे का पार्ट हम आज रीड करेंगे। सो इवेंट्स द ब्रेक एज द प्रिजन ऑफिसर्स कॉल्ड हिम। जैसा कि प्रिजन ऑफिसर उसे बोलते हैं इवेंट्स द ब्रेक। क्यों कहते हैं इवेंट्स द ब्रेक? क्योंकि उसने 3 बार प्रिजन से भागने की कोशिश की थी, जैसा मैंने आपको बताया। तो थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन एंड but for the recent wave of unrest in the maximum security establishment up north, he wouldn't now be gracing the governor's premises in Oxford, and the governor was going to make absolutely certain that he wouldn't be disgracing them. तो गवर्नर तो अपनी तरफ से हर तरह की तैयारी करके बैठे हैं कि इस बार ये हमें धोखा नहीं दे पाएगा और जेल से भागने की कोशिश नहीं करेगा।
नॉट दैट इवान वॉज अ रियल बर्डन। कहते हैं ऐसा नहीं है, इवान जो है उनके लिए कोई ऐसा रियल बर्डन नहीं है, जस्ट अ परसिस्टेंट नैगिंग प्रेजेंस। बस उसकी एक परसिस्टेंट और नैगिंग प्रेजेंस है, मीन्स कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ही वुड बी ऑल राइट इन ऑक्सफोर्ड दो, अदरवाइज ऑक्सफोर्ड में वो बिल्कुल उसका बिहेवियर सही है, बट आपको उस पर हमेशा नज़र रखनी पड़ती है, उसको हमेशा मीन्स कि आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो वो किसी तरह की भी कोई चालाकी करके भागने की कोशिश कर सकता है। द गवर्नर वुड सी टू दैट, वुड सी टू इट पर्सनली, और गवर्नर इस चीज़ को खुद से मॉनिटर करते हैं और पर्सनली उस पर नज़र रखते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कितना ज़्यादा चालाक है। देखो ये कोई इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्लिप्टोमैनिक है, इसको चोरी करने की लत है और इसीलिए ये बार बार प्रिजन में आता है। तो ये किसी न किसी तरह की चोरी में इन्वॉल्व होता है, देन ये स्टील उस केस में ये जेल में आ जाता है, पर हर बार वो जेल से भाग भी निकलता है। तो इसीलिए गवर्नर हमेशा इस बात को लेकर थोड़ा सा परेशान रहते हैं। He would be all right in Oxford, though the governor would see to that, would see to it personally. And besides, there was just a possibility that Ivan was genuinely interested in O-level German. और कहते हैं कि and beside there was just a possibility, कि एक पॉसिबिलिटी, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है that Ivan was genuinely interested in O-level, कि इवान जो है वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि ओ लेवल जर्मन एग्ज़ाम के लिए, मीन्स कि वो भी इस बात को लेकर श्योर नहीं है कि क्या उसका इंटरेस्ट जेन्युइन है या नहीं है। जस्ट अ स्लाइट पॉसिबिलिटी, तो क्या कह रहे हैं, बहुत स्लाइट पॉसिबिलिटी है इसकी, जस्ट अ वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी, बहुत स्लाइट। At 8:30 PM on Monday 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand in the heavily guarded recreational block. तो अब जो है ये यहाँ पे बता रहे हैं कि 8:30 PM में मंडे को 7 जून को इवान के जो जर्मन टीचर हैं उसके साथ हाथ मिलाते हैं इन द हेविली गार्डेड, जहाँ पे बहुत सारे गार्ड हैं, रिक्रिएशनल ब्लॉक एक बना हुआ है और वहाँ पे इवान को पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, जस्ट अक्रॉस फ्रॉम डी विंग। तो ये एक तरह का डी विंग ब्लॉक है जिसमें इवान को चारों तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है, मीन्स वो कहीं से भी किसी की निगाह से नहीं बच सकता। तो अब ये इन्होंने जर्मन में इसको कहा है गुड लक हियर इवेंट्स, ठीक है। तो इवेंट्स को समझ नहीं आता, इवेंट्स कहता पार्डन। अब जैसे कि हमने देखा यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्लाइट पॉसिबिलिटी है, स्लाइट पॉसिबिलिटी, वेरी स्लाइट पॉसिबिलिटी कि उसको इंटरेस्ट भी है जर्मन सीखने का। उसका रीज़न हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, इवेन समझ ही नहीं पा रहा है इस वर्ड को और वो इसको गुड लक नहीं समझ पाया। उसने कहा माफ़ करना, आई सेड गुड लक फॉर टुमारो, ओह थैंक्स, आई मीन ये अब यहाँ पे फिर से जर्मन वर्ड यूज़ कर रहा है। तो वो कहता है यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस ऑफ गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, बट कि उसके बाद में वो कहता है कि क्या यू हैवंट अ कैट इन हेल्थ चांस फॉर गेटिंग थ्रू ऑफ कोर्स, कि तुम यहाँ से आने का किसी तरह का कुछ चांस अवेल नहीं कर सकते, यहाँ से भाग इस प्रिजन से निकलने का। तो उसका वो रिप्लाई देता आई मे सरप्राइज एवरीबडी, कि मैं शायद सभी को सरप्राइज करने वाला हूँ। क्या इवेंट्स का अपना कोई प्लान है? क्या वो इस प्रिजन से निकलने के लिए ऑलरेडी एक प्लान बना चुका है, उसने एक तैयारी कर ली है? तो शायद इसीलिए वो इसका जवाब इतना कॉन्फिडेंट वे से कह रहा है, आई मे सरप्राइज एवरीबडी सेड इवेंट्स। इवेंट्स कहता है कि मैं शायद सभी को सरप्राइज कर दूँ। तो वो कहता है एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवेंट्स हैड अ विजिटर, 2 विजिटर इन फैक्ट, एक विजिटर नहीं 2 विजिटर आते हैं। ही टक्ड हिज ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट। टक्ड का मतलब होता है जब हम जैसे कि कोई चीज़ जो पैंट के अंदर करके प्रॉपर वे से वेयर करते हैं उसको कहते हैं। तो उसने क्या किया, अपनी जो ग्रबी स्ट्रिंग वेस्ट है, ग्रबी का मतलब होता है वेरी डर्टी, स्ट्रिंग वेस्ट मीन्स जो स्लीवलेस वेस्ट होती है जो पहनते हैं हम वेस्ट जिसमें स्लीव्स नहीं होती जैसे बनियान टाइप, तो उसको वो टक कर रहा है, मीन्स कि अपने ट्राउज़र के अंदर कर रहा है इनटू हिज इक्वली ग्रबी ट्राउज़र, ठीक है। एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक। ये प्रिजन में बंक होते हैं जहाँ पे सोते हैं, इनके बेड नहीं होते, बंक होते हैं। तो बंक से उठता है, स्माइलिंग चीयरफुली, मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन,
दिस इज़ इंडीड एन ऑनर, ये मेरे लिए सच में एक ऑनर की बात है कि आप यहाँ पे आए हैं। ये जैक्सन को इतना बटरिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैक्सन जो है वो सीनियर प्रिजन ऑफिसर है। जैक्सन वॉज द सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑन डी विंग एंड ही एंड इवेंट्स हैड ऑलरेडी बिकम वार्म एनिमीज। अच्छा, तो ये दोनों के दोनों बहुत ही वार्म एनिमीज हैं, और ये शायद एक तरह से उसको एक हिंट दे रहा है या वो ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं आपसे बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, यानी वो उनके सामने बिल्कुल ही यूजुअल वे से अपनी अपीयरेंस दिखा रहा है। एट जैक्सन साइड स्टूड ऑफिसर स्टीफन। जैक्सन के बिल्कुल साइड पे ऑफिसर स्टीफन है। जो ऑफिसर स्टीफन जो है ये अभी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं, इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अब बर्ले भी बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग होते हैं पर्सन, बर्ले उन्हीं को कहा जाता है। मीन्स सरले का मीनिंग होता है लार्ज, बर्ले का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बर्ले सरले लुकिंग मैन ओनली रिसेंटली रिक्रूटेड टू द प्रोफेशन। जैक्सन नॉडेड कर्टली जैक्सन नॉड करता है। एंड हाउ इज अवर लिटिल आइंस्टाइन दिस मॉर्निंग देन, तो हमारा लिटिल आइंस्टाइन इस सुबह कैसे है? वॉजेंट ही अ मैथमेटिशियन मिस्टर जैक्सन, तो कहते हैं क्या वो मैथमेटिशियन नहीं है? आई थिंक ही वॉज अ ज्यू मिस्टर जैक्सन, मुझे लगता है वो एक ज्यू है मिस्टर जैक्सन। इवेंट्स फेस वॉज अनशेवन, इवेन का जो फेस है वो शेप नहीं है। एंड ही वोर अ फिल्टी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट अपॉन हिज हेड, और उसने एक फिल्टी का मीनिंग होता है डर्टी लुकिंग रेड एंड वाइट बॉबल हैट, उसने एक वाइट बॉबल हैट जो है डर्टी लुकिंग हैट पहनी हुई है अपॉन हिज हेड। गिव मी अ चांस मिस्टर जैक्सन, मुझे एक चांस दीजिए मिस्टर जैक्सन। आई वॉज जस्ट गोइंग टू शेव विद व्हेन यू बस्ट इन, कि मैं बस जैसे ही तुम आए मैं बस जाने ही वाला था शेव करने के लिए। Which reminds me, Jackson turned his eyes on Stephen. Make sure you take his razor out of the cell when he is finished scraping the ugly mug of his Claire. तो कहते हैं कि ये ध्यान रखना कि जब वो शेव कर ले अपना भद्दा सा चेहरा, तो वो उसके जो रेजर है उससे ले लेना। One of these days he will do us all a favor and cut his bloody throat. कहते हैं कि one of these days he'll do us all a favor और कट हिज ब्लडी थ्रॉट, कि वो हमें क्या पता वो किसी तरह का कोई ऐसा एक्ट करे जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, तो बेटर है कि आप उससे वो रेजर जो है वो उससे ले लेना। फॉर अ फ्यू सेकेंड इवैन लुक थॉटफुली एट द मैन स्टैंडिंग रैमरॉड। कुछ सेकंड्स के लिए इवैन उस पर्सन की ओर थॉटफुली देखता है। स्टैंडिंग रैमरॉड का मतलब होता है स्टिक, बिल्कुल जैसे कोई एक स्टिक की तरह एक ही स्टिल पोजीशन में हो उसको कह देते हैं। रैमरॉड स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, अ स्ट्रिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर मेडल प्राउडली परेडेड ओवर हिज लेफ्ट ब्रेस्ट पॉकेट। अब जो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो मेडल हैं वो मिस्टर जैक्सन की ब्रेस्ट पॉकेट में प्राउडली लगे हुए हैं। मिस्टर जैक्सन, वॉज इट यू हु टुक माई नेल सीजर अवे? अच्छा, क्या तुम थे जिन्होंने मेरे नेल सीजर्स मुझसे लिए? इवैन हैड ऑलवेज वरीड अबाउट हिज हैंड, इवैन को अपने हाथों की हमेशा चिंता रहती है। एंड योर नेल फाइल टू लुक फॉर अ मोमेंट इवैन्स आई स्मोल्डर्ड डेंजरसली। अब जो इवैन है वो अपनी आइज जो है वो स्मोल्डर करता है डेंजरसली। स्मोल्डर्ड का मीनिंग होता है गेट इन्फ्लेम्ड, जैसे आंखें लाल होता है ना। बट जैक्सन वॉज रेडी फॉर हिम, पर जैक्सन उसके इस रिएक्शन के लिए ऑलरेडी रेडी था। ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नर, इवेंट्स गवर्नर के ऑर्डर आए थे, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ही लीन्ड, ही बो डाउन फॉरवर्ड एंड लीड का मतलब होता है लुकिंग लाइक एन एनिमी, एक एनिमी की तरह देखना, ठीक है। तो वो फॉरवर्ड लीन करता है, झुकता है और देखता है एक एनिमी की तरह। हिज वॉइस ड्रॉपिंग टू अ हार्श, उसकी आवाज़ जो है वो और ज़्यादा हार्श हो जाती है। कंटेम्पचुअस विस्पर, और उसके बाद में वो एक विस्परिंग की साउंड करता है। यू वॉन्ट टू कंप्लेन? अच्छा, तो हमारा इवैन कंप्लेंट करना चाहता है। इवैन श्रग्ड, इवैन जो है वो शुक हिज शोल्डर लाइटली, अपनी शोल्डर को लाइटली शुक करते हैं। श्रग्ड का मीनिंग होता है शुक, ठीक है। तो अगर इसको देखें, श्रग ये एक वर्ब है जिसे शेक, शुक
शेकन, उसी तरह से श्रग, श्रग्ड, श्रग्ड। सो इवान श्रग्ड हिज शोल्डर लाइटली, द क्राइसिस वॉज ओवर, और जो क्राइसिस है वो ओवर हो चुके हैं। यू हैव गॉट हाफ एन आवर टू स्मार्टन योर सेल्फ अप इवेंट्स एंड टेक दैट ब्लडी हैट ऑफ। तुम्हारे पास आधा घंटा है अपने आप को स्मार्ट करने के लिए, और ये जो गंदी सी जो तुमने हैट पहनी हुई है, ब्लडी हैट, इसको तुम उतार दो। मी एट खुश, तो वो कहता है कि मैं हूँ। इवान पुट हिज राइट हैंड लविंगली ऑन द टॉप ऑफ द फिल्टी वूलन एंड स्माइल्ड सैडली, और सैडली स्माइल करता है। डू यू नो मिस्टर जैक्सन, इट्स द ओनली थिंग दैट इज एवर ब्रॉट मी एंड सॉर्ट ऑफ लक इन लाइफ, काइंड ऑफ लकी चार्म, इफ यू नो व्हाट आई मीन, एंड टुडे आई थॉट वेल विद मी एग्जाम एंड ऑल दैट। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कह रहा है कि ये जो जिस हैट को तुम इतना बोल रहे हो, ये हैट मेरे लिए एक लकी चार्म है, मतलब मैं अभी तक इसको हमेशा एज ए लकी चार्म यूज़ करता रहा हूँ, और वो इसीलिए इस हैट को नहीं उतारना चाहता। और वो यहाँ पे ये भी बता रहा है कि वेल विद मी एग्ज़ाम एंड ऑल दैट, कि अब आज मैंने अपनी लाइफ में एग्ज़ाम देना है, जर्मन लेवल का एग्ज़ाम देना है, जो कि ओ लेवल एग्ज़ाम है जर्मन का, तो इसके लिए मुझे अपना लकी चार्म चाहिए। Buried somewhere in Jackson was a tiny core of compassion. जैक्सन चाहे उसको लेकर बहुत ज़्यादा हार्श है और एक तरह से उसके एनिमी की तरह है, बट स्टिल उसके हार्ट में कहीं ना कहीं उसके लिए थोड़ी सी कंपैशन है, एंड इवेंस न्यू इट, और इवेंस भी ये बात अच्छे से जानता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम क्लास में देखेंगे, और इसकी वीडियो जो है वो नेक्स्ट पार्ट की मैं आपको लेटर यूट्यूब चैनल में डाल दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।